झारखंड विधानसभा से बीजेपी के 18 विधायकों को स्पीकर ने निलंबित कर दिया है। शुक्रवार 2 बजे तक के लिए सभी 18 विधायकों को निलंबित किया गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने व्यवस्था के माध्यम से बीजेपी विधायकों के कल के आचरण पर कहा कि ये लोकतंत्र का काला अध्याय है। इन लोगों ने विधानसभा को बंधक बनाया। स्पीकर से बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी कुछ बोलने के लिए खड़े हुए तो स्पीकर ने उन्हें फटकार लगाई, जिसके बाद विपक्ष के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। उसके बाद स्पीकर ने बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया और 1 सप्ताह में सदाचार समिति को पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। बीजेपी के 18 विधायकों को आज स्पीकर ने निलंबित कर दिया है। जांच हेतु यह विषय झारखंड विधानसभा की गठित सदाचार समिति को सौंपी जाती है। सभापति सदाचार समिति विषय की विस्तृत एवं गंभीरता पूर्वक जांच करते हुए अपना प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को समर्पित करेंगे। सारा चीज बता दिया कि हम क्यों करने जा रहा है। हाउस को चलाने का भी कुछ सिस्टम से ही न चलता है। हाउस का बात रखना भी एक सूची बनता है, उसी सूची के अंतर्गत ही आपको बात रखना है। और आपका हाउस के अंदर जो भी बात रखना है आपका भी स्वतंत्र है, सदस्य का भी स्वतंत्र है। अपना हाउस में अपना बात, अपना क्षेत्र का या अपना प्रदेश के बात को रखना उनका भी अधिकार है। लेकिन उसका वहाँ का स्पीकर साहब का भी अनुमति लेना होगा कि हम इस विषय पर बात रखना चाहते हैं, हमको मौका दीजिए। ये सिस्टम से ही सब कुछ होता है। चलिए, लोकतंत्र की बात नहीं होता है। यदि आप हाउस अव्यवस्था में हर समय रखिएगा वो भी उचित नहीं है ना। व्यवस्था में लाना होगा ना हाउस को। हर समय अब अव्यवस्था ही आप सोच है, अव्यवस्था ही हम रखेंगे तो हाउस कैसे चलेगा। ये प्रस्ताव आया है, कुछ सदस्यों के माध्यम से भी इस विचार करने के लिए आया है। स्पीकर कहा कि उसका हम संज्ञान ले रहे हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। नौकरी कैसे मिलेगा? निलंबन है ये जरूरी। सबसे पहले इन लोगों जो मुद्दा है कि सरकार जवाब देगी 5 लाख नौकरी, इन लोग जवाब देगी 2 करोड़ की नौकरी पर प्रत्येक साल मिला। जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों को खाता खुलवाया, 15-15 रुपया खाते में आया। इन लोगों का हम स्मार्ट सिटी बनाए, ग्रीन सिटी बनाए, कहीं बना। कहा कि 2022 तक सबको पक्का मकान दिया जाएगा, किन्हीं को मिला। अपना बोल नहीं रहे हैं, आपको खाली यहाँ जवाब तो करा। पोषण सखी भारत सरकार की योजना है। पोषण सखी बहाली भी नहीं हुआ, अब भारत सरकार बंद कर दिया। राज्य के 6 जिला में था, गिरिडीह, चतरा, गोड्डा अन्य जिला था। यहाँ जवाब मांग रहे हैं सरकार, उनकी वहाँ पूछना चाहिए। तेजस्वी योजना बंद नहीं, तेजस्वी सवाल प्रधानमंत्री जी ने चालू किया योजना को, ये राज्य सरकार चालू नहीं किया था, तो भारत सरकार ने चालू किया, भारत सरकार ने बंद कर दिया। इन लोगों जो इस तरह से संविधान को, नियम को तार-तार कर रहे हैं, इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए था। निलंबन बर्खास्त करना चाहिए। मांग करेंगे पुनर्विचार हो। सुदेश महतो जी सीनियर आदमी हैं, उनको सब जानकारी, अनुभवी आदमी हैं। लेकिन बीजेपी के पीछे बेचारा क्या बोलेंगे। लेकिन आप लोग बोले थे ना कि अनुबंध कर्मी को परमानेंट कर देंगे। अनुबंध कर्मी को, सहायक पुलिस को, जो समस्याएं हैं, ये तो नहीं सरकार चलेगी। सरकार है, उन लोग को मांग पर सरकार विचार कर रही है और समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं करेंगे। और ये रास्ता निकलेगा कैसे? ये अब एक लोग बता सकते हैं कि ये इनका जो आचरण है
ये जब जनहित की बातें होनी चाहिए, राजहित की बातें होनी चाहिए सदन के अंदर, तब ये सदन में हंगामा करते हैं, सदन को अव्यवस्थित करते हैं। और जब इनके आचरण से हमारे विधानसभा अध्यक्ष को मजबूरन सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है, तो ये सदन पर कब्जा जमाते हैं, सदन में हंगामा करते हैं, जाति सूचक बातें भी निकालते हैं। तो ये कहीं से भी इस लोकतंत्र के मंदिर के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है, इसके साथ ये निरंतर अब छेड़छाड़ करना, इसके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो इन पर अंकुश लगाना, जैसे अभी केंद्र में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो ये 400 बार की बात कर रहे थे, ये संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जनता ने सबक सिखा दिया। और अब इस तरह के आचरण को भी जनता बहुत अच्छे से देख रही है और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। आज तो सदन से निलंबित हुए हैं, ये आप देखेंगे ये सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे। अगली बार जो इनका आचरण है ये सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे। अध्यक्ष, मैंने कहा कि अध्यक्ष जितने लिबरल है, ये शायद ही मैं कहता हूं कि इस झारखंड विधानसभा के इतिहास में इतने लिबरल अध्यक्ष मिले होंगे, और नहीं तो इन पर और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। कि कार्य मंत्रणा में भी ले जाया जा सकता है। चलिए, सभी के विचार स्वीकार्य हैं, कहे कि जो अपने सुझाव अपने विचार रखते हैं वो स्वीकार्य है, लेकिन इस तरह का आचरण करना, सदन पर कब्जा जमाना, हंगामा करना सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद, तो ये इस पर इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप लोगों का क्या मनसा थी आप लोगों की। सदन में सवाल जवाब होते हैं, विपक्ष सरकार को रास्ता दिखाती है, सरकार उस पर आश्वासन देती है, उसका अनुपालन करने का बात करती है, उस समय तो ये लोग हंगामा करके सदन को बाधित कर देते हैं। और ये एक गलत मैसेज देने के लिए जनता को, ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसा आचरण करते हैं। लेकिन जनता अब इनके चाल चरित्र को समझ चुकी है और उचित समय पर जवाब देगी जनता। देखिए, अब ये बहुत सारी बातें होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, सरकार को कानून व्यवस्था पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी तरह की कोई प्रशासनिक कोई होगी बात, कोई कानून व्यवस्था की बात हो सकती होगी, तो सरकार को कानून व्यवस्था भी मेंटेन करना सरकार का काम है, इसलिए प्रशासनिक आधार पर उन्हें रोका गया होगा। और बीजेपी के 18 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। सदन का अंतिम सत्र चल रहा है, ये कार्यकाल का अंतिम सत्र चल रहा है, तो ये उम्मीद था कि सारी चीजें पूरी होंगी, और नहीं है तो अगर सरकार उसके बारे में क्या सोचती है, अपना पक्ष रखने का आग्रह किया था। कल से गतिरोध था, मैंने आज अभी स्पीकर साहब से आग्रह किया कि ये गतिरोध, ये परिस्थिति आएगी सदन के अंदर, जनता के जब सवाल हैं विधायक के माध्यम से आते हैं, और जब राज्य का पूरा सवाल हो जाए, एक पूरे कमिटेड एक गवर्नमेंट का अगर पूरी फेल्योर रहे और ऐसे सवालों को अगर इस रूप से न रखा जाए, लोग रख नहीं पाए या उसका सरकारी जवाब ना आए, तो निश्चित रूप से गतिरोध हो सकती है। लेकिन गतिरोध को समाप्त करना भी उन्हीं का काम है। ये हार्ड डिसीजन इस रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को इस रूप से संरक्षण मिलेगा तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। ये सदन का अंतिम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।